ओशो की सबसे विवादित किताब जिसे कहा जाता है संभोग से समाधि, आपने भी एक पुस्तक लिखी है इसी टॉपिक से इर्द गिर्द है शायद। जी जी, संभोग, समाज और समाधि। हाँ जी, इन दोनों किताबों में फ़र्क क्या है? ओशो चूंकि हम कहें तो एक सिंगल पर्सन थे अपने व्यक्तिगत जीवन में, उनका सामाजिक दायरा कोई नहीं था क्योंकि विवाहित नहीं थे। हाँ। हम समाज के दायरे में ताने बाने में कसे रचे बसे हुए हैं। देखो, ओशो का जो दर्शन है वो कहा जाए तो पूर्ण रूप से एक सिंगल व्यक्ति का दर्शन है जिसने पहले के लिए समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उन्होंने जो सेक्स को अनुभव किया कि इसने मुझे मुक्त किया, या इससे जाकर के ये भी एक सामान्य प्रक्रिया है जिसको मैंने भोगा, और इसके सहारे भी हम समाधि को और सेक्स को बड़ा एक टैबू के रूप या इससे जा लिया गया था। तो सेक्स को टैबू से निकाल करके उसको भी अध्यात्म की या ध्यान की एक यात्रा बनाया जा सकता है। उससे ओशो ने व्याख्या किया। लोगों ने सेक्स को पकड़ लिया। हाँ, और अमूमन जैसा कि लोग पकड़ ही लेते हैं, अमूमन पकड़ लेते हैं। जैसे बोले खजुराहो गए तो बाहर की मूर्तियों को देख करके आ गए। खजुराहो आपको तब तक जाना पड़ेगा जब तक काम से राम में प्रवेश नहीं कर जाते। सेक्स से जब तक सुपर कॉन्शियस तक नहीं पहुंच जाते, सुपर कॉन्शियसनेस तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक आपको वो यात्रा बंद नहीं करनी है जो ओशो ने चालू की थी। ओशो ने वो यात्रा पूरी की, पर कितने लोग जाकर के उस यात्रा तक पहुंचे? क्यों? क्योंकि लोग विवाहित हैं, लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों के ऊपर अपने नैतिक दायित्व है, समाज का एक ताना बाना है। तो संभोग से समाधि, इसके बीच में एक बड़ा कुनबा है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जो कंफ्यूजन का कारण बनता है अमूमन। कई मैंने ओशो के अनुयायियों को देखा, उनके विवाह विच्छेद हो गए। ओशो के ध्यान में जाने के बाद, साधनाओं में जाने के बाद, शिविरों में जाने के बाद उनके विवाहित जीवन विच्छेद हो गए। ओशो तो अपने आप में पूर्ण है। ओशो तो जिस एंगल पर बैठ करके वो देख रहे हैं, जिस साक्षी भाव के साथ संभोग से समाधि को उन्होंने जोड़ा है, वहां पर बैठ करके कितने लोग देख पा रहे हैं। मैं एक गृहस्थ व्यक्ति हूँ, तो आपने उस दृष्टि से फिर मैंने उस दृष्टि से फिर देखा कि हमारा जब तक आज संतुलित नहीं होगा, समभोग, पहले तो संतुलित भोग, यहाँ पर सेक्स को हम सिर्फ यौन क्रिया के रूप में ना देख करके एक दो व्यक्तियों के बीच में परस्पर संतुलन के साथ भोग, तो संभोग को पहले समझने की जरूरत है। बैलेंस्ड म्यूचुअल रीच, हमको उस क्लाइमेक्स तक दोनों को साथ में पहुंचना है। जब हम दोनों साथ में पहुंचते हैं तो सम आज खड़ा होता है, हमारा आज जो वर्तमान है, प्रेजेंट है, वो संतुलित होता है। ठीक है, तो आपकी ये किताब वो सोसाइटी के एलिमेंट को भी उसमें डालती है और सामाजिक जीवन के साथ कैसे हम सुपर कॉन्शियसनेस को अचीव कर सकते हैं उसको बताते हैं। किसी को पढ़ना हो अगर ये किताब तो कहाँ मिलेगी? ये इस किताब की कुछ प्रतियां रखी हुई हैं, वो संस्था में जाकर के हमारे वो कनेक्ट कर सकते हैं, उनको प्रतियां प्राप्त हो जाए।